भक्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन चुपचाप यहाँ पर फेंक देना हल्दी की 2 गांठ, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। 7 पुश्ते बैठे बैठे धन खाएगी और जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और माँ जगदम्बा का ऐसा वरदान मिलेगा कि तुम्हारा पूरा जीवन संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए नवरात्रि का जो त्योहार होता है वह त्योहार कोई साधारण नहीं होता है। नवरात्रि में लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के जतन करते हैं। कोई पूजा पाठ करता है, कोई व्रत करता है, कोई हवन करता है, कोई उपवास करता है, तो कोई 9 दिनों तक अन्न जल का त्याग कर देता है। लेकिन दोस्तों देखिए, आज जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वह उपाय बहुत ही गुप्त एवं रहस्यमय है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस उपाय को आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं बहुत ही गुप्त एवं रहस्यमय शास्त्रों के आधार पर इस उपाय को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आप इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों देखिए हल्दी का उपाय है और यह उपाय साधारण नहीं है। इस वीडियो में मैं उपाय को लेकर एक एक छोटी से छोटी बात बताऊंगा। उपाय को लेकर क्या नियम है और इस उपाय को करने से पहले आपको कौन सी सावधानी बरतनी है, यह भी बात आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां जगदम्बा अवश्य ही लिख देना। माता रानी इस नवरात्रि आपकी झोली खुशियों से भर देगी। अब देखिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आपका वक्त बहुत ज्यादा कीमती है और अब नवरात्रि का समय भी शुरू हो चुका है। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। चलिए दोस्तों सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि नवरात्रि का समय वैसे तो साधारण उत्सव नहीं है, बल्कि यह धरती पर देवी के प्रकट होने का वह विशेष कालखंड है जिसमें अदृश्य शक्तियां हर इंसान के जीवन पर गहरा असर डालती है। नवरात्रि की नौतें केवल उपवास या पूजा भर की नहीं होती है, बल्कि यह तो वह रहस्यमय घड़ियां हैं जिसमें ब्रह्मांड ऊर्जाएं तेजी से सक्रिय हो जाती है। माँ 9 दिनों तक अलग अलग रूप में भक्तों के घर जाती है, उन्हें आशीर्वाद देती है, उनके दुख दर्द और पीड़ा को हारती है। दोस्तों लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वह बात साधारण नहीं है। अफसोस ये है कि आम लोग नवरात्रि को केवल घर की साफ सफाई, कुछ व्रत और पूजा पाठ तक ही सीमित कर देते हैं। यानी कि उन्हें लगता है कि इतना कुछ कर लिया तो माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन नहीं, सिर्फ पूजा पाठ करने से, साफ सफाई करने से माता रानी प्रसन्न नहीं होती है। देखिए कुछ ऐसे रहस्य मैं आज इस वीडियो में खोलूंगा, कुछ ऐसे गुप्त उपाय मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा जिनके बारे में पहरी दर पेरी कुछ गिने चुने परिवार ही जानते हैं। क्योंकि देखिए प्राचीन काल में यह जो उपाय है साधु संतों ने केवल अपने जेलों को ही दिए थे और यह उपाय इतना गुप्त है कि आज तक इस उपाय का वर्णन हर किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। दोस्तों देखिए इन उपायों में इतनी अद्भुतता है और इतने चमत्कारी है कि अगर आपने इसे कर लिया तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, बल्कि आपकी 7 पूछते बैठकर खाएगी। और वह उपाय है नवरात्रि का हल्दी का उपाय। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन हल्दी की 2 घाटों को लेकर एक विशेष जगह है जहां पर आपको चुपचाप फेंक देना है। पर ध्यान रहे, यह जगह कोई आम नहीं है, बल्कि वह स्थान है जो धरती पर धन की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी दुर्गा दोनों का मिलन स्थल माना जाता है। जिस जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगा वह जगह बहुत गुप्त है, क्योंकि उस जगह पर दोस्तों आपको 2 देवियों का आशीर्वाद मिलेगा, माँ देवी जगदम्बा और धन की देवी लक्ष्मी जी। हाँ, किसी को भी आपको नहीं बताना है यह उपाय करते वक्त। यह उपाय आपको इतने गुप्त तरीके से करना है कि अगर आप इस हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके नियम के बारे में बता देता हूं कि देखिए, इस उपाय को करने का सबसे पहला नियम यही है कि तुम्हें अपना मन बहुत पवित्र रखना पड़ेगा और मन में पूरी सच्ची श्रद्धा रखनी पड़ेगी। अगर आपके मन में कोई संकोच है, कोई शंका है, तो यह उपाय आपको बिल्कुल भी फल नहीं देगा और आप माता रानी को प्रसन्न करने की जगह रुष्टि भी कर सकते हैं अपने मन में शंका लाकर। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शंका भी कर रहे हैं, तो फिर माता रानी ऐसे भक्तों से कभी प्रसन्न नहीं होती है और ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती है। तो पहला नियम तो यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मन को पवित्र रखना है और पूरी सच्ची ईमानदारी और सच्ची श्रद्धा रखनी है। दोस्तों देखिए, हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार सफलता हमारे हाथ नहीं लगती है। आज के समय में ना जाने ऐसी कितनी औरतें हैं जो संतान सुख के लिए तरस रही हैं। ऐसे कितने घर हैं जिन घरों में आए दिन लड़ाई, झगड़े, क्लेश और विवाद होते हैं, बीमारियां पनपती हैं। देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। तो सिर्फ हल्दी की 2 घाटों का यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके साथ जन्मों की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। एक इंसान जीते किसके लिए है? परिवार के लिए जीता है, और जब परिवार ही खुश नहीं रहेगा, परिवार ही स्वस्थ नहीं रहेगा, तो इंसान के जीने का मतलब क्या है? देखिए मित्रों,
मैं आज आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे वीडियो की तरफ बढ़ता हूं। और सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं कि माता रानी और माता लक्ष्मी का हल्दी से क्या संबंध है, क्योंकि अगर आपने सबसे पहले संबंध को जान लिया और यह जान लिया कि शास्त्रों में हल्दी को इतना विशेष और इतना महत्व क्यों दिया है, तो आपको यह उपाय आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है एल कि हल्दी को गौरी स्वरूप माना जाता है, गौरी द्रव्य कहा गया है। यह स्वयं माता गौरी का प्रतीक मानी जाती है और कहते हैं कि जिस घर में हल्दी का प्रयोग होता है वहाँ देवी गौरी, जो दुर्गा का ही स्वरूप है, उनका वास माना जाता है। अब देखिए, हल्दी तो हर घर में मिल जाती है, हर घर के किचन में इसका स्थान विशेष होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हल्दी सिर्फ खाना बनाने में ही कलर नहीं डालती है, बल्कि हमारे जीवन में खुशियों के कलर भी छिड़क सकती है। देखिए, हल्दी का पीला रंग जो होता है वह सूर्य की आभा और माता दुर्गा की तेजस्विता का प्रतीक है। देवी दुर्गा की ऊर्जा को पित्तवर्णा तेजस्वी ने कहा गया है और हल्दी उसी आभा को प्रकट करती है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया है कि हल्दी की 2 गांठों को आपको फेंकना है, और कहाँ फेंकना है ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को सही से सुन लिया और इस उपाय को कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां तुम्हें याद करेगी दोस्तों। क्योंकि हल्दी जो है वह कोई साधारण चीज नहीं है। हल्दी का सीधा संबंध नवरात्रि में माता दुर्गा से माना गया है। तो अब सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सदियों से साधक अपने तक ही रखते आए हैं। हल्दी जैसी साधारण दिखाई देने वाली वस्तु असल में देवी का प्रत्यक्ष स्वरूप मानी जाती है। यही कारण है कि हर मंगल कार्य में, शादी ब्याह में, पूजा पाठ में हल्दी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लेकिन नवरात्रि के पावन समय में हल्दी से जुड़ा एक विशेष उपाय है जिसे अगर ठीक तरीके से किया जाए तो माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न होकर जीवन के दुख दर्द मिटा देती हैं और घर में धन, सुख और शांति की बरसात होती है। तुम्हें करना बस इतना है कि नवरात्रि के किसी भी दिन शाम ढलने के बाद 2 बिल्कुल ताजी और पवित्र हल्दी की गांठें लेनी है। गांठ किसी भी हालत में टूटी फूटी या खराब नहीं होनी चाहिए, वह नई होनी चाहिए और देखने में चमकदार और संपूर्ण होनी चाहिए। यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि टूटी फूटी वस्तु देवताओं को अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे साधना का फल अधूरा रह जाता है। अब सवाल आता है कि इन हल्दी की गांठों का करना क्या है। देखो, अगर तुम्हारे आसपास कोई पुराना बरगद का पेड़ है तो यह उपाय और भी ज्यादा फलदायी हो जाएगा, और अगर नहीं है तो नवरात्रि के दिनों में किसी पुराने बरगद का पेड़ ढूंढना पड़ेगा। बरगद का पेड़ यूं ही नहीं चुना गया, इसके पीछे गहरा कारण है। शास्त्रों में लिखा गया है कि बरगद के पेड़ की जड़ें केवल धरती में ही नहीं होती, बल्कि अदृश्य लोकों तक फैली रहती है। खासकर उत्तर और पूर्व दिशा के कोने में इसकी जड़ों के माध्यम से देवताओं का प्रवेश द्वार माना गया है। यानी इन्हीं दिशाओं से दिव्य शक्तियां धरती पर आती हैं और मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि भरती हैं। इसीलिए जब भी यह उपाय किया जाता है तो बरगद के पेड़ की जड़ों के उत्तर या पूर्व कोने में हल्दी की गांठें फेंकी जाती हैं। और ध्यान रहे कि यह काम किसी को दिखाए बिना बिल्कुल गुप्त रूप से करना है, ना किसी को बताना है और न ही किसी को दिखाना है। यहाँ तक कि जब गांठें फेंको तो पीछे मुड़कर भी मत देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो साधना का पूरा असर खत्म हो जाएगा और वह हल्दी देवी तक पहुँचने के बजाय बीच रास्ते की आत्माओं द्वारा रोक दी जाएगी। इसलिए साधक हमेशा चुपचाप जाकर गांठें फेंकते हैं और बिना पीछे देखे लौट आते हैं। यह हल्दी वहाँ सड़ती गलती नहीं है धरती की। अदृश्य शक्तियाँ इसे अपने भीतर समाहित कर लेती हैं और यह सीधे देवी के चरणों तक पहुँचती है। यही कारण है कि कहा जाता है हल्दी का यह छोटा सा उपाय इतना प्रभावशाली होता है कि अचानक जीवन की सारी बंदिशें टूट जाती हैं और धन के रास्ते खुलने लगते हैं। अब सोचो, अगर यह उपाय सब लोग करने लग जाएं, तो हर किसी के पास धन की कोई कमी ही न रहे, सब अमीर हो जाएं, तब लोग भगवान को याद ही नहीं करेंगे, माता रानी की भक्ति ही नहीं करेंगे। इसीलिए इसे गुप्त रखा जाता है। यही कारण है कि यह रहस्य बहुत कम लोगों तक पहुंच पाया है। हल्दी को शास्त्रों में गौरी द्रव्य कहा गया है। यह सीधा सीधा माँ गौरी का आशीर्वाद माना जाता है। जब नवरात्रि जैसे पावन समय में हल्दी को इस गुप्त स्थान पर छोड़ा जाता है तो यह देवी के स्वरूप को अर्पित हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि न सिर्फ तुम्हें धन की प्राप्ति होती है, बल्कि पूर्वजों के अधूरे पुण्य भी तुम्हारे घर आशीर्वाद के रूप में फल देने लगते हैं। जिन पूर्वजों की आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण शांति नहीं पा पाती, वे भी तृप्त हो जाती हैं और पितृदोष दूर हो जाता है। यह उपाय केवल धन संपत्ति ही नहीं देता, बल्कि राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के अशुभ प्रभावों को भी काट देता है। कई लोग जीवन भर मेहनत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी